Greetings people, this is Mehak Kapoor and you're watching the Mehak Kapoor Show, coverage you can count on। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। दिल्ली एचसी का पॉस्को पर ऐलान। दिल्ली हाई कोर्ट ने बिहार के मुस्लिम दंपति को पुलिस प्रोटेक्शन दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम लॉ के मुताबिक कोई नाबालिग लड़की जो यौवन प्यूबर्टी एज तक पहुंच जाती है वह माता पिता की मर्जी के बिना शादी कर सकती है, साथ ही उसे अपने पति के साथ रहने का अधिकार भी है। दंपति ने इसी साल बिहार के औरैया जिले में मुस्लिम रिवाजों के अनुसार शादी की थी। सत्येंद्र जैन की पत्नी को मिली जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को एवेन्यू रेंज कोर्ट ने जमानत दे दी। पूनम जैन को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। इसमें उन्हें इस मामले में पहले अंतरिम जमानत दी गई थी। हालांकि सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई नहीं हुई। अदालत ने सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी है। क्या मनीष सिसोदिया होंगे गिरफ्तार? दिल्ली आबकारी नीति पर दिल्ली की सियासत में तूफान आया हुआ है। सीबीआई दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है। सीबीआई ने एफआईआर में 2 कंपनी और 13 लोगों को नामजद किया है। आबकारी विभाग संभालने वाले मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापा मारा था। इसके बाद से आप और भाजपा में ठनी हुई है। हाईकोर्ट की दिल्ली पुलिस को फटकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में सड़कों पर मानव रहित बैरिकेड्स होने के मामले पर मंगलवार को दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि इनसे सड़कें बाधित होती हैं और सड़कों पर जाम लगता है। हाईकोर्ट ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को पेश होने का भी निर्देश दिया है। ग्राफिक्स डिजाइनिंग जॉब्स 2022। अपने उत्पाद और सेवाओं की जानकारी को लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को मार्केटिंग कहा जाता है। किसी भी ब्रांड या सर्विस की मार्केटिंग करना उतना ही जरूरी है जितना उसकी क्वालिटी पर फोकस करना। फिर आपका बिजनेस नया हो या पुराना, छोटा हो या बड़ा, आज के आधुनिक समय में मार्केटिंग करने के तरीकों में भी बदलाव हुआ है। इसके लिए जहां पहले पारंपरिक मार्केटिंग से ब्रांडिंग करके अपनी पहचान बनाई जाती थी, अब उसकी जगह डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग ने शुरू कर दी है। एसएससी सीपीओ एसआई रिक्रूटमेंट 2022-23। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी द्वारा दिल्ली पुलिस व विभिन्न अर्धसैनिक बलों में सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के पदों पर भर्ती कराई जा रही है। इसके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को शुरुआत कर दिया गया है। इसी प्रक्रिया में अंतर्गत जहां दिल्ली पुलिस में एसआई के कुल 340 पद भरे जाने हैं, जिसमें पुरुषों के 228 और महिला उम्मीदवार 111 पदों पर आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। सीयूईटी 2022 इस बार कितनी यूनिवर्सिटीज में मिलेगा एडमिशन? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी यूजी का आयोजन 15 जुलाई 2022 को 28 अगस्त के बीच किया जा रहा है। पहली बार आयोजित हो रही यह परीक्षा तकनीकी खराबियों और छात्रों को आ रही अन्य दिक्कतों की वजह से काफी विवादों में आ गई है। इस परीक्षा में हिस्सा ले रहे छात्रों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस वजह से छात्र तथा उनके परिजन दोनों चिंतित हैं। आईबीपीएस पीओ रिक्रूटमेंट 2022। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस की प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती की आवेदन प्रक्रिया 22 अगस्त 2022 को खत्म हो गई है। इस भर्ती के जरिए प्रोबेशनरी ऑफिसर व मैनेजमेंट ट्रेनिंग के 6432 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसकी शुरुआत 2 अगस्त से हुई थी। परीक्षा और एडमिट कार्ड से जुड़ी अपडेट के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते हैं। वहीं अगर आप भी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो आप सफलता.com पर जाएं और आईबीपीएस पीओ बैच 2022 की मदद से घर बैठे कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। दिल्ली कांस्टेबल एग्जाम 2022।
कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी द्वारा इस वक्त दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की 3 भर्तियों के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। एसएससी द्वारा आयोजित की जा रही इन भर्तियों में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 835 पदों, हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर यानी एडब्ल्यूओ टेलीप्रिंटर ऑपरेटर के 857 पदों तथा कांस्टेबल ड्राइवर के 1411 पदों के लिए आयोजित की जा रही भर्ती शामिल है। आप वर्सेस बीजेपी, क्या पीएम मोदी की नकल करते हैं केजरीवाल? दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ईडी की हिरासत में हैं, तो सरकार के दूसरे प्रमुख मंत्री मनीष सिसोदिया के किसी भी समय गिरफ्तार होने की आशंका जताई जा रही है। भाजपा नेता आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी के असली मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल हैं। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि देर सबेर अरविंद केजरीवाल भी जांच के घेरे में आ सकते हैं। ऐसे लगभग उसी तरह का एक्शन रिप्लाई बताया जा रहा है जैसा कि नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ था। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे साथ इस बुलेटिन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और हमारे सभी सोशल मीडिया चैनल से अभी जुड़े। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन द महक कपूर शो। कवरेज you can count on.